चंदेरी नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। शायद वो वेट कर रहे होंगे कि अभी एक की जान गई है और लोगों की भी जान जाए, उसके बाद इसको हटाएंगे। आज मैं यहाँ बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि एक दर्द की आवाज़ बन के आया हूँ, जिसको प्रशासन ने अनदेखी की और एक महिला की जान चली गई। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये 21 जुलाई की वीडियो है, जो कि एक पेड़ महिला के ऊपर गिरा और उसको गहरी चोट आई और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसने अपनी दम तोड़ दी। मैंने नगर पालिका को पहले ही लिखित में आवेदन दे दिया था। सड़क के किनारे पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, कभी भी गिर सकता है और किसी की जान जा सकती है। मैंने कहा था कि इसको हटाने की कार्रवाई की जाए, लेकिन उस आवेदन को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये कागज दस्तावेज में दबा दिए गए और पेड़ सड़क के किनारे खड़ा रहा। 21 जुलाई 2026 को जिसका डर था वही हुआ। एक बाइक पर ये पेड़ गिरा और एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। एक परिवार की खुशियां पल भर में उजड़ गईं। छोटे छोटे बच्चे और उसकी मां छिन गई। पति से उसका जीवन साथी छिन गया। आज मैं पूछता हूं, अगर आवेदन को मिलने के बाद समय रहकर कार्रवाई हो जाती तो क्या यह हादसा टल नहीं सकता था? आखिर एक नागरिक की चेतावनी को इतना हल्के में क्यों लिया गया? हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि लापरवाही की उस व्यवस्था से है जो लोगों की शिकायतों को तब तक अनदेखा करती है जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की जाए, पीड़िता परिवार को न्याय मिले और शहर के सभी खतरनाक पेड़ों को तुरंत कटवाकर हटा दिया जाए। मैं अपील करता हूं, नगर पालिका या किसी भी आवेदन जो सरकारी काम है, जो सरकार के लोग हैं, उनसे अपील करता हूं, याद रखिए, जनता आवेदन इसलिए नहीं देती, उसके आवेदन को फाइलों के साथ दबा दिया जाए। जनता आवेदन इसलिए देती है ताकि किसी का नुकसान ना हो सके और किसी की जान बचाई जा सके। आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि वो उस पीड़िता को, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उसको जितना संभाल सकते थे उसको संभाला। उसके बाद उसको एक बिजली विभाग की जो गाड़ी थी उसमें उसको बिठा के अस्पताल भेजा और अस्पताल में उसने अपनी दम तोड़ दी। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई हो जाती तो वो बच जाती। उस पेड़े की सिर्फ एक डगाल गिरी और एक की जान चली गई। अभी वो पूरा पेड़ा मौजूद है। अभी तक नगर पालिका ने उसको हटाने की कोशिश नहीं की। शायद वो वेट कर रहे होंगे कि अभी एक की जान गई है और लोगों की भी जान जाए, उसके बाद इसको हटाएंगे। तो मेरी नगर पालिका से यही अपील है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उस पेड़ को हटा दिया जाए ताकि लोगों को फिर नुकसान होने से बचा जा सके। ये चंदेरी नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है, जिसकी लापरवाही का नतीजा आप लोगों के सामने है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि बिजली के तारों के से संबंध रखती है। मैंने देखा कि चंदेरी में जो 14 वार्ड है, 14 वार्ड के अंदर 14 या 15, मुझे याद नहीं है, 14 या 15 वार्ड है, उसमें एक बिजली का खंभा है और उसमें जो तार हैं लगभग 100-200 तार हैं, जिससे वहां पे एक पूरा मोहल्ला है, वहां पर बिजली सप्लाई हो रही है। और वो तार बिल्कुल गुच्छे की तरह हैं और आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि तार एक खंबे से दूसरे खंबे पे, दूसरे खंबे से तीसरे खंबे पर ऊपर ऊपर जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो एक खंबे से ऊपर जाने की बजाय जमीन पे जाल की तरह बिछ रहे थे। वो जाल पे जाने के बाद एक घर था, एक घर पे, उसके बाद सारे जो मोहल्ला था वहां पे वो लाइट सप्लाई हो रही थी। वहां के लोगों से जब मैंने पूछा कि ये क्या है, क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि इसका आवेदन, इसकी दरख्वास्त हम ऑलरेडी चंदेरी बिजली विभाग को दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया है, लापरवाही कर दी है। विभाग वालों से कहा था?
विभाग वाले कहते हैं कि करवा देंगे जी, कहते रहते। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, किसी की जान चली जाएगी। और इसकी शिकायत हमने 181 पे की। फिर हमने जैसे 181 जी शिकायत भी की ना मान लो, तो उनने हमें ऊपर से धमकी किया कि आपका कनेक्शन काट देंगे, नहीं 181 वापस ले लो। ये गलत बात है। देखो, बिजली विभाग के लोग थे, उन्हों की धमकी हमारे पास आई और कहने लगे कि जो आपने 181 पे की शिकायत दर्ज की है उसको वापस लो, और अगर वहां पे कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार चंदेरी की जो बिजली विभाग है उसकी होगी, और जो अभी हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार चंदेरी की नगर पालिका है। मेरे पास जब मैं आवेदन देने गया था उसकी वीडियो मौजूद है, और जब मैंने आवेदन दिया था उसकी वीडियो मौजूद है। दूसरी बात, मुझे उसकी पावती नहीं दी गई, मुझे रसीद नहीं दी गई उसकी। पहले मैं नगर पालिका गया, शनिचर का दिन था, 2 घंटे परेशान होने के बाद मुझसे कह दिया गया कि कोई ऑफिसर आ रहे हैं, उनको ये दे देना। मैंने वेट किया, वो सर आए, उनको मैंने अपना आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उन्होंने पढ़ने के बाद कहने लगे हम नहीं लेंगे, आज की छुट्टी है। कैंप लगा है, ठीक है। है नहीं है क्या कोई? अरे कैंप लगा है भाई, कैंप में चल रहा है, कैंप में डायरेक्टली आवेदन दे सकते हो, आप आ गए हो, देखिए आवेदन हम इसके रास्ता बता रहे हैं आपको इस तरीके से। चलिए ठीक है। उसके बाद कहने लगे कि कैंप लगा हुआ है, कैंप में नगर पालिका के लोग हैं, वहां पर इस आवेदन को दे दो, वहां से ये हमारे पास ही आएगा। हमने उस आवेदन को वहां पे जो कैंप लगा हुआ था, यहाँ पे नगर पालिका के लोग थे, वहां पे दिया। वहां पे उन्होंने रजिस्टर पे उस चीज की एंट्री नहीं की और ना रसीद दी ना पावती दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि एक परिवार को उसका न्याय मिल सके, उसका मुआवजा मिल सके, जो कि एक लापरवाही की वजह से उस महिला की जान गई है।